इसराइल के साथ इसलिए दिया कि वो अपने विपरीत परिस्थितियों में अपने साथ दिया था उसने, बिल्कुल इसलिए इसराइल के साथ आज साथ दे रहे हैं अपन, क्योंकि पहले भी इसराइल ने अपने को साथ दिया था। तेरा मेरा रिश्ता क्या अभी आप बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो इजराइल का समर्थन दे रहे हैं, 7-8 महीने पहले तो आपको फलस्तीन का भी समर्थन देते थे देश के। अब दिया फिलिस्तीन का समर्थन। अरे भैया, जब एक बार नहीं आता, ये तो आप लोग नहीं बोलते। कौन नहीं बोलता? कहाँ बोल रहे हैं आप? अभी तो गाजा अगर अटैक किया तो ये सारे इंटरनेशनल मीडिया को ऐसा नहीं किया, हमास आतंकी संगठन ने किया है। हाँ, हमास जो है गाजा ही में पड़ता है। आपको वीडियो देख, वीडियो देख, ये देख वीडियो कल की वो अरे देख ना, तू देख, जोनू कह रहा है कि वीडियो दिखा दे, सारी वीडियो देख इसका पूरा देख, रेड क्राइम से मैं देख रहा, तू ऐसे फिर कैसे कह रहा, कुछ ना देख रहा तू। मोदी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद कर दिया भाई, मोदी जी जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेंगे। नरेंद्र मोदी होगा, उससे अगला योगी जी होंगे। हमास के आतंकी संगठन से लड़ रहे इजराइल ने अब पड़ोसी देश सीरिया पर भी हमला बोला है। सीरियाई अखबार अल वतन ने गुरुवार को ये जानकारी दी। जय हिंद दोस्तों, इजराइल ने हमास के एक एक जगह को चुन चुन करके उसे खत्म करते जा रहा है, बम से उसे उड़ाते जा रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इजराइल ने हमास को बर्बाद कर देगा। तथा दोस्तों, इसी को देखते हुए हमास ने इजराइल के आगे अपना घुटने टेक दिया है। दोस्तों, इजराइल के आगे तो हमास ने तो अपना घुटने टेक दिया है, लेकिन इसी बीच एक और रिपोर्ट सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों। अब दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के द्वारा ये खबर निकल कर आ रहा है कि अब इजराइल ने सीरिया के ऊपर भी बमबारी करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि दोस्तों इजराइल और हमास के बीच जिस समय ये युद्ध हुआ था, उसी समय सीरिया भी एक अपना रॉकेट इजराइल के ऊपर दाग दिया था। दोस्तों, इजराइल ने सीरिया को तो उस समय कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस समय हमास से जुझा हुआ था, लेकिन जब ही हमास से युद्ध इनका खत्म हुआ, अब सीरिया के ऊपर अपना एक नजर डाल दिए हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होता है अब सीरिया का कंडीशन। सीरिया का भी कंडीशन हमास का ही जैसा होने वाला है, क्योंकि ये वही इजराइल है जो कि 6 दिनों में एक लगातार 8 देशों को हराया था। दोस्तों, इसी बीच एक तरफ जहां हमास को अधिकांश दहशतगर्दी देश जैसे पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया जैसे तमाम मुस्लिम कंट्री सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ इजराइल को अधिकांश ताकतवर देश यानी कि नियम कानून के अनुसार चलने वाले देश जैसे अमेरिका हो गया, भारत हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये तमाम बड़े बड़े देश, तमाम ताकतवर देश इजराइल को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हवाई अड्डे के रनवे पर कथित तौर पर गोलाबारी की गई। आशंका जताई गई है कि इजराइल ने इन हमलों के जरिए ईरान से आए हथियारों को निशाना बनाया। सीरिया की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। सीरिया के सरकारी टीवी चैनल के सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दोपहर लगभग 2 बजे इजरायली सेना ने अलेप्पो और दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रॉकेट दागे। इससे हवाई पट्टी को नुकसान पहुंचा है। बता दें कि हमास के लड़ाकों ने शनिवार यानी 7 अक्टूबर को, जब शबात के दिन यानी यहूदियों के छुट्टी के दिन इजराइल में घुसकर हमला किया था, तो हर कोई हैरान रह गया। अत्याधुनिक सेना, तकनीक और हथियारों से लैस इजराइल को इस हमले की भनक तक नहीं लग सकी। इसके बाद इजराइल की तरफ से की जा रही जवाबी कार्रवाई में हमास के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। लेकिन वही दोस्तों एक और रिपोर्ट सामने निकल कर आ रहा है, वो हमारे देश भारत के मुसलमानों की तरफ से। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे देश भारत के अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ मुसलमान स्टूडेंट ने रोडों पर उतर करके इजराइल के खिलाफ गलत नारेबाजी लगाते हुए हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। जब इसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को पता लगा, तो उन सभी मुसलमान स्टूडेंट के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। तेरा मेरा रिश्ता क्या लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस तरह की नारेबाजी इन्हें महंगी पड़ गई,
क्योंकि यूपी पुलिस ने तगड़ा एक्शन ले लिया है। एमयू छात्रों के फिलिस्तीन समर्थन में पैदल मार्च निकालने के मामले पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये एफआईआर चौकी इंचार्ज की आख्या पर दर्ज कर ली गई है। थाना सिविल लाइन पर कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बात सामने आई थी कि एमयू परिसर के अंदर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बातें कही गई हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और विधिक राय लेते हुए इसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है। इसके वीडियो भी सामने आए हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को फ्री किया जाए। एएमयू में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकालने के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। योगी सरकार के मंत्री ने यूनिवर्सिटी को बंद करने की मांग कर दी है। इजराइल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपोर्ट किया है और करना चाहिए, और मैं कहता हूँ फिलिस्तीनी में जितने भी आतंकवादी हैं तत्काल उनको ध्वस्त करना चाहिए और हिंदुस्तान को भी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो इस पक्ष का व्यक्ति हूं और इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को तत्काल बंद करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इन सभी मुसलमानों का जवाब देते हुए हरिगढ़ के अधिकांश बजरंग दल के लोगों ने उन सब का विरोध करते हुए भारत और इजराइल को एक साथ दिखाते हुए बोल रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इन सभी मुसलमान को जवाब देते हुए हरिगढ़ के बजरंग दल के लोगों ने हमास के नेता को ये पुतला फूंक करके बहुत ही जश्न मना रहे हैं। यानी कि दोस्तों, बजरंग दल के लोगों ने हमास को मुर्दाबाद बोलते हुए वहां के कुछ नेताओं को ये पुतला जलाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ बोल रहे हैं कि इजराइल जिंदाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद। तो दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इजराइल और भारत के बीच की दोस्ती कितना गहरा है। देखिए, बजरंग बल हरिगढ़ के द्वारा आज आतंकवाद का पुतला फूंका गया है और फूंका इसलिए गया है, आपको जानकारी होगी, कल इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे गए आतंकवादी संगठन हमास के द्वारा। ये केवल इजराइल की घटना नहीं है, पूरे विश्व में आज जहां भी इस्लाम को मानने वाले लोग जो जिहाद करते हैं, इस्लाम को मानने वाले वो लोग जो जिहाद करते हैं, उन्होंने पूरे विश्व में अशांति फैला के रख दी है। 5000 रॉकेट तो दागे ही, एक महिला इजरायली सैनिक को निर्वस्त्र कर मतलब मानवता की सारी हदें पार कर दी। मुझे खुशी इस बात की है कि तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इजराइल का समर्थन की बात कही। हम मोदी जी के आह्वान पर सड़कों पर यहाँ इजराइल का समर्थन करने निकले हैं। हमने आतंकवाद का पुतला दहन किया है और मेरा अनुरोध है, विश्व की जो भी ताकतें हैं, विश्व की जो भी सरकारें हैं, जो विश्व को चलाने वाले लोग हैं, आज सबको एकजुट होकर इजराइल का समर्थन करना चाहिए और इस आतंकवाद के कीड़े को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। मुर्दाबाद